गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ। आवाज जा रही है सबको? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं आप लोग को बता रहा था यूज ऑफ हैज एंड हैव, और मैंने यूज ऑफ हैड भी बतलाया था, ये जो बहुत ही क्या था, आसान था ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज अगर पास रखने की बात होती है तो वैसी परिस्थिति में प्रेजेंट फॉर्म में या तो लगेगा हैज और या तो लगेगा हैव। और अगर पास्ट फॉर्म में अगर बात हो, अगर ये पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट फॉर्म में मैंने बताया था कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ वहां क्या लगेगा, हैड लगेगा। यहां तक सबका क्लियर हो गया था? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, यस और नो। यहां तक सबका क्लियर हो गया था? चलिए, यस सर। चलिए, तो यहां तक सभी लोगों का क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। अब यहां ध्यान दो सब लोग, अब सब लोग यहां ध्यान दीजिएगा। यहां आज का जो हेडिंग दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि चलो हिंदी में यहां पर सबसे पहले लिखता हूं कि एक वर्ड मैं, एक शब्द मैं यहां लिखता हूं नहीं, और वी नो डैट कि नहीं का हम लोग दो वर्ड जानते हैं अंग्रेजी में। एक होता है नो और दूसरा होता है नॉट। ठीक है, ध्यान दो। अभी कमेंट छोड़ दो बाबू, कमेंट छोड़ दिए, यहां ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि नहीं का होता है नो और नहीं का होता है नॉट। तो आज हम लोग यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड में हम लोग आज यही सीखेंगे कि कहां पर लगता है नो और कहां पे लगता है नॉट। ठीक है, कहां पे लगता है नो और कहां पे लगता है नॉट। तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ लिख दूं। एक पॉइंट सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं। आर्टिकल्स एंड नंबर। आर्टिकल्स एंड नंबर। और अगला पॉइंट हम यहां लिख देते हैं
नाउन एंड क्वालिटी, नाउन एंड क्वालिटी। चलो सब लोग यहां समझ लीजिए पहले इसको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है और इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी आपसे मैं पूछूंगा बाद में ये। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 टॉपिक लिख दिया। मैंने लिख दिया आर्टिकल्स, मैंने यहाँ लिख दिया नंबर, मैंने यहाँ लिख दिया नाउन और मैंने यहाँ लिख दिया क्वालिटी। अगर बात करेंगे हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तो चलिए हम आर्टिकल्स के बारे में पहले से जानते हैं कि आर्टिकल्स ए होता है, एन होता है एंड द होता है। अगर बात करेंगे नंबर की बात करेंगे तो चलो लिख देते हैं 3-4 नंबर, 1 2 3, चलिए डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकता है। अगर हम नाउन की बात करेंगे तो आपका प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी में हम लोग यहाँ पर कोई कलर ले लेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लैक, डॉट डॉट डॉट, और भी आपका हो सकता है ये। चलो समझो पहले ध्यान से, ये यहां पर हम ये बता रहे थे, ये चलो इसका पहले का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपना क्वालिटी बढ़ाओ, 3 डॉट लाइन पे जाओ, ऊपर जो सबसे कोना में है क्वालिटी जाकर के 480 करो उसको 480 कर लो, क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहां तो क्लियर है। चार सौ अस्सी पर सब लोग देख लीजिए, क्लियर दिखेगा। क्योंकि हम भी यहाँ 480 पर ही देख रहे हैं, ये तो क्लियर तो यहाँ दिख रहा है, ये तुम्हारा नहीं दिख रहा है, कैसे कहूँ मैं, ये क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा सा। चलो बाबू ध्यान दो ये। तो सबसे पहले अब फिर से मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दूं कि नहीं का होता है नो और नहीं का होता है नॉट। हमने यहाँ पर 4 टॉपिक्स लिया है, आर्टिकल्स सब पढ़ेंगे हम लोग ये बाद में, ये आर्टिकल्स, नंबर, नॉन, क्वालिटी। अगर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे ए एन द हो गया, नंबर आप जानते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नॉन पी डबल सी एम में, यानी पी से प्रॉपर, सी से कॉमन, सी से कलेक्टिव, एम से मटेरियल, ए से एब्स्ट्रैक्ट। और यहां पर आपका है क्वालिटी, तो क्वालिटी में हमने यहां पर कलर यूज किया है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, येलो, और भी आपका हो सकता है ये, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आपका आर्टिकल्स या नंबर रहा, तो आर्टिकल्स या नंबर रहा तो निगेटिव सेंटेंस में आपका यहां लगेगा नॉट। और अगर बात करें नॉन और क्वालिटी की बात करेंगे तो वहां पर आपका लगेगा नो। ध्यान दो यहां पर ये कि वहां पर आपका लगेगा नो, कि आर्टिकल्स या नंबर रह गया तो निगेटिव सेंटेंस में लगेगा नॉट। बोलिए क्या लगेगा? नॉट। और अगर नॉन और क्वालिटी रह गया तो वहां पर निगेटिव सेंटेंस में, यानी जिस वाक्य में अगर नहीं लगा हुआ रहेगा, और हम लोग क्या है, अगर नॉन या क्वालिटी आ जाता है तो उसके पहले बोलो क्या लगेगा, तो यहां नो लगेगा, ठीक है। अब इसका जब एग्जाम्पल हम देंगे तब आपका क्लियर होगा। चलो एग्जाम्पल हम कुछ यहां पर देते हैं तब क्लियर होगा ये। जैसे देखो यहां पर क्या है, ये बनाना नहीं, पहले समझ लो पहले ये। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहे हैं ये,
मेरे पास चार कलमें नहीं है। और एक एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास लाल कलमें नहीं है। चलो यहां देखो ध्यान से, यहां पर ये दोनों क्वेश्चन समझ लो, क्लियर हो जाएगा आपका ये। देखिए यहां पर क्या कर रहा है ये। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास चार कलमें नहीं है, और दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास लाल कलमें नहीं है। ये तो सबसे पहले यहां पर तुम दोनों सेंटेंस देख करके ये बता दो जल्दी से कमेंट में, ये आपका दोनों प्रेजेंट फॉर्म है या क्या पास्ट फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा फॉर्म में है दोनों सेंटेंस। जल्दी से बता दो कौन सा फॉर्म में है। मेरे पास चार कलमें नहीं है, मेरे पास लाल कलमें नहीं है। प्रेजेंट फॉर्म, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, प्रेजेंट फॉर्म में है ये। चलो तो इसको हम बना देते हैं, पहले ध्यान से दोनों समझ लो फिर देंगे आप लोग बनाने के लिए। पहला है मेरे पास चार कलमें नहीं है, तो सबसे पहले मेरे का हो गया आई। अब प्रेजेंट फॉर्म में या तो लगेगा हैज और या तो लगेगा हैव। तो हम जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। ठीक है। अब यहां पर नहीं आ गया तो यहां से कंफ्यूजन शुरू कि नहीं का यहां नो होगा या नॉट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां लिखा हुआ है चार कलमे, चार चार लिखा हुआ है, तो आपका क्या है नंबर आ रहा है, तो नंबर के पहले बोलो क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो आई हैव नॉट, और चार कलमे का हो गया 4 पेन्स। क्लियर हो गया ये। अब यहां पर ध्यान दो, मेरे पास लाल कलमें नहीं है, तो मेरे का यहां हो गया आई। हम लोग जानते हैं कि आई के साथ लगता है। अब फिर से यहां पर नहीं आ गया, तो नहीं का नो होगा कि नॉट होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाल लिखा हुआ है। लाल आपका क्या है, क्वालिटी। अब बोलो बाबू क्वालिटी रहेगा तो बोलो क्या लगेगा, नो लगेगा। तो आई हैव नो हो गया। लाल कलमे हैं तो बोलो क्या हो गया, रेड पेन्स। यहां पर ध्यान दो, हमने बोला सबसे पहले कि आर्टिकल्स और नंबर के पहले नॉट लगेगा और नाउन और क्वालिटी के पहले नो लगेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं नंबर के पहले नॉट, क्लियर है। यहां पर देखो क्वालिटी के पहले नो, क्लियर हो गया ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सबका क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। आसान था ये, बस समझ गए तो आसान है, बस यही बोलना चाहेंगे आपको ये कि समझने वाला सारा है ये। चलिए नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग कभी भी अगर नो और नॉट का यूज आएगा कभी भी हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, ये बस समझने का फेर है, बाकी इंग्लिश बहुत ही आसान है ये। और आप जानते हैं कि अगर इंग्लिश आपका 10th में अगर कमज़ोर हो जाएगा तो याद रखिएगा कि 11th-12th में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, वहाँ आपका नंबर जुटेगा।
और आप जानते हैं कि इंग्लिश हियर हिंदी में ही नंबर उठ रहा है ये। चलिए कुछ एग्जाम्पल और हो जाए। चलो अब एग्जाम्पल कुछ किताब का हम देते हैं आपको। चलिए मेरे पास एक कलम नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको हम ये। मेरे पास एक कलम नहीं है। देखो मेरे पास एक कलम नहीं है, सबसे पहले मेरे का हो गया आई के साथ हो गया हैव, आई हैव। अब यहां पर नहीं का नो होगा कि नॉट होगा, तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ एक कलम। तो एक कलम को हम लोग वन पेन नहीं बोलते हैं, सीधे हम लोग ए पेन ही हम कहते हैं ये, यानी आर्टिकल्स आ रहा है ये। तो आर्टिकल्स आ रहा है तो यहां लगे नॉट अ पेन, नॉट अ पेन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। उसके ब्रैकेट में पुल्लिंग, उसके पास गायें नहीं है, उसके पास गायें नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। उसके पास गायें नहीं हैं। he has no cows, he has not cows। जो बच्चे नॉट काउज लिख रहे हो, जो बच्चे नॉट काउज लिख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से सोच लो कि नॉट तुम लगा क्यों रहे हो। ये यहां पर गायें तो आपका नाउन हो गया, कहां ये आपका आर्टिकल्स है या कहां आपका यहां पर नंबर है ये। और गायें तो यहां पर सबसे पहले देख लो प्लूरल है, तो क्या हम कह सकते एक गायें हैं ऐसा, क्योंकि ए और आपका तो ऐसा तो गलत हो जाएगा बाबू ये। चलिए जो बच्चे लिख रहे हैं ही हैज नो काउज, आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए इसको हम बना देते हैं, ये इतना तो आसान था। देखो क्या है, सबसे पहले पुल्लिंग के लिए बोल रहा है तो लग गया यहां पर सर आपका ही के साथ हो गया है। अब बात आया यहां पर कि नहीं का नो होगा कि नॉट होगा, तो सबसे पहले यहां देखना है लिखा हुआ है गायें। तो गायें लिखा हुआ है तो गायें आप जान रहे हैं कि नाउन है, और वी नो डैट कि नाउन के साथ बोलो क्या लगता है, तो नो लगता है। ही हैज नो, और गायें यहां पर है प्लूरल में, ही हैज नो काउज। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले समझ लो एक और ये। चलिए देखिएगा यहां ये, सीता के पास घर नहीं था। सीता के पास घर नहीं था। अब सबसे पहले देखना है कि सीता का हो गया सीता। अब यहां पर देख लो, यहां पर था लगा हुआ यानी पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगता है हैड। सीता हैड। यहां पर एक लिखा हुआ नहीं है तो अपने मन से यूज ऑफ हैज
हैव और हैड में अपने मन से ए हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर निगेटिव सेंटेंस में एक्सेप्शन है यहां पे, क्योंकि आर्टिकल्स और अगर नंबर दे दिया तो वहां पर हम लोग का क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो चलो यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं है, यहां लिखा हुआ है घर। घर आपका क्या है, एक नाउन है, और नाउन के साथ बोलो क्या लगेगा, नो। एन से नाउन और एन से नॉट, ऐसे, लेकिन नहीं, वो नहीं याद करना, क्योंकि फिर तो बोलेगा सर एन से नंबर एन से नॉट, ठीक है, तो वो नहीं याद करेंगे। सीधे हम लोग याद रखेंगे कि नाउन रहेगा, वहां पर आपका क्या लगेगा, नो लगेगा। और हम घर का जानते हैं हाउस, सीता हैड नो हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है रानी के पास किताबें नहीं है। चलिए ये लोग आप बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा। रानी के पास किताबें नहीं है। रानी के पास किताबें नहीं हैं। वाह क्या बात है, सब लोग जवाब देने के लिए एकदम पहले से ही रेडी था। ठीक है, रानी हैज नो बुक्स। अच्छा नो क्यों लगेगा बाबू, जल्दी से कमेंट करो, एक वर्ड में एकदम जल्दी से कमेंट। क्योंकि नाउन है, नाउन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्वालिटी कहाँ से आ गया यहाँ रे, क्वालिटी कहाँ, क्वालिटी यहाँ पर है, ये जो क्वालिटी बोल रहे हो अभी भी कंफ्यूजन है। नाउन है ना जी, नाउन है बाबू, नाउन है, नाउन है। बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही, ज्यादा एक आध बच्चे गलत दिए हैं, तो बाबू समझ लो यहाँ पर ये कि देखो क्या है, ये रानी है तो सबसे पहले रानी का हो गया रानी, ठीक है। यहां पर नेम है इसलिए लगेगा यहां पर आपका हैज, रानी हैज। अब यहां बात आता है थोड़ा सा यहीं पे सोचने वाली बात यहां पर है कि नो लगेगा या नॉट लगेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नहीं का होता है नो और नहीं का होता है नॉट, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, किताबें। किताबें आपका क्या है, नाउंस है, तो नाउंस आपका नाउंस रहेगा तो आपका लगेगा नो, और किताबें का हो गया बुक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप ही लोग के लिए है, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। मेरे पास एक लाल कलम, एक लाल कलम नहीं है। हो सकता है ये कुछ बच्चे गलत बना देंगे, ध्यान से बनाओ, गलत नहीं होगा, ध्यान से बनाओ, ध्यान से बनाइए, नहीं गलत होगा। जल्दी से कमेंट करो। I have not a red pen. जल्दी से कमेंट कीजिए सब लोग।
जनरली बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, आई हैव नॉट अ रेड पेन। आई हैव नॉट अ रेड पेन। ठीक है, देख लेते हैं, पहले जवाब दीजिए सभी लोग, सब लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो। और जो वीडियो लाइक नहीं है किया, लाइक करके आओ वीडियो को। चलिए, लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आई हैव नॉट अ रेड पेन। जैसे कुछ बच्चे के मन में ये लग रहा होगा, सर यहाँ पर लाल कलम है, यहाँ पर आपका क्वालिटी भी है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल्स भी है, तो यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कुछ बच्चों को। चलो हम बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा ये। मेरे पास एक लाल कलम नहीं है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, मेरे का हो गया आई, आई के साथ लगता है आपका हैव, आई हैव हो गया। अब यहाँ पर आया फिर से नहीं, नहीं का अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ लाल के अनुसार लगेगा या एक के अनुसार लगेगा। तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ, आर्टिकल्स के पहले नॉट लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल्स आ रहा है, तो आर्टिकल्स के अनुसार सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट। अब एक का हो गया ए, और लाल कलम का हो गया रेड पेन, तो बन गया आई हैव नॉट अ रेड पेन। ठीक है, यहाँ पर रेड के पहले थोड़ी लगा हुआ है, यहाँ तो ए के पहले नॉट आएगा, ये हम तो पहले ही बोले आर्टिकल्स के पहले, जस्ट पहले यहाँ नॉट आएगा ये। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हम बता देते हैं। तुम्हारे पास सोना नहीं था। तुम सबसे पहले मुझे ये बता दो, सोना का होता है गोल्ड, और मुझे ये बता दो कि गोल्ड आपका कौन सा नाउन है। जल्दी से, जल्दी से, गोल्ड आपका कौन सा नाउन है। गोल्ड आपका कौन सा नाउन है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट फास्ट। चलिए जवाब आना शुरू हो गया है, मटेरियल नाउन। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट करो, मटेरियल नाउन। बताइए जल्दी से, गोल्ड कौन सा नाउन है। गोल्ड व्हाट टाइप ऑफ नाउन, गोल्ड व्हाट टाइप ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। चलिए बिल्कुल सही है बच्चों, मटेरियल नाउन है, क्योंकि सर ए मटेरियल नॉन इन द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टांस। जब हम नॉन पढ़ाएंगे आपको तो इसमें हम बहुत सारा चीज आपको बताएंगे यहाँ पर ये। चलो इसको बना देते हैं, तुम्हारे पास सोना नहीं था,
तुम्हारे का हो गया, यहाँ पर यू हो गया, पास्ट फॉर्म में है, लगेगा आपका हैड। अब आप लोग कमेंट कर दो नॉट गोल्ड होगा या नो गोल्ड होगा। बताइए नॉट गोल्ड या नो गोल्ड, जल्दी से कमेंट में, नॉट गोल्ड या नो गोल्ड। नो गोल्ड, नो गोल्ड। क्योंकि सर यहाँ पर आपका, मैंने भी तुरंत अभी तो आप लोग कमेंट किए फिर भी बच्चा नॉट लिख रहा है ये, कि अभी मैंने बताया कि नाउन के पहले नो लगेगा, तो यहाँ पर नो गोल्ड होगा ना, नॉट गोल्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे। नो गोल्ड। बस यही याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में नाउन के पहले क्या आएगा, नो आएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया यू हैड, और यहां पर हो गया नो, और सोना का हो गया गोल्ड। चलिए, यहां तक किन्हीं को भी प्रॉब्लम, किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो प्रॉब्लम सर। बस आसान था, यहाँ पर यूज ऑफ नो और नॉट, उतना कुछ कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। चलिए, तो आज हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, यहीं पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन होमवर्क। और सब लोग बना करके नाइट में भेजिएगा 9 बजे के बाद, पहले मत भेजिएगा बाबू, 9 बजे के बाद भेजना है, क्योंकि क्लास चलते रहेगा ना तो डिस्टर्ब होगा, मैसेज आएगा। तो होमवर्क भेजना है आपको 9 बजे के बाद, 9 बजे रात के बाद भेजिएगा, और उसमें भेजिएगा तो चेक भी करेंगे, पहले भेजेगा तो चेक भी नहीं हो पाएगा। होमवर्क हो जाएगा सबसे। चलिए, पहला है तुम्हारे पास 5 गायें हैं। दूसरा, रोहित और मोहित के पास एक घर है।
तीसरा, उसके पास एक साड़ी है। हरि के पास एक बस था। मेरे पास एक स्कूटर था। रावण को 10 सिर थे। मेरे पास 5 कलमें नहीं थी। उसे घमंड नहीं है। मुझे साहस नहीं था। मुझे साहस नहीं था। मेरे पास दूध नहीं है। चलिए 10 क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लो, बाद में लिखने का झंझट नहीं। चलिए एक बार फिर से पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, टेक केयर।